प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए बाइबल का वचन इफिसियों 6 उसका 6 अध्याय, जिसमें लिखा है, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई देखने के लिए सेवा ना करें, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलें। इस अध्याय में पालूस मसीही विश्वासियों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस वाक्य का अर्थ समझाने के लिए हमें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। मनुष्य को प्रसन्न ना करें, इस भाग का मतलब है कि हमें केवल मनुष्य को खुश करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अपनी मेहनत और सेवा का प्रदर्शन दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि वह अपनी प्रशंसा करा सकें। ऐसा करने से वह केवल बाहरी दिखावा करते हैं और उनका उद्देश्य सही नहीं होता। दिखाने के लिए सेवा ना करो, इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सेवा को दिखावा करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी सेवा काम या मेहनत सच्चे मन से होनी चाहिए, ना केवल इसीलिए कि लोग हमें अच्छा समझें या हमारी प्रशंसा करें। मसीह के दासों की नाई, यहाँ मसीह के दासों का मतलब यह है कि हमें खुद को यीशु मसीह का सेवक मानकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से सेवक अपने मालिक की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करता है। वैसे ही हमें अपनी सेवा करनी चाहिए। मसीह के दास होने का मतलब यह है कि हमें उनकी सेवा और काम को परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलने का अर्थ है कि हमारी सेवा और काम केवल बाहरी नहीं बल्कि दिल से होने चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझकर उस पर चलकर अपने काम को करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, जैसे हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हों। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि इस वाक्य में हमें यह समझाया गया है कि हमें अपनी सेवा और कामों को केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेवा को इतनी भावना से करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हमें सच्चे दिल से, ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो ना केवल हमारा काम सही होगा बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करेंगे। इस प्रकार यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमारी सेवा और काम परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए, ना केवल बाहरी दिखावे के लिए। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु यीशु। प्रभु वचन को सुनाने वाले और वचन को सुनने वाले को प्रभु यीशु राजा आपके पवित्र हाथों में सौंपती प्यारे खुदा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या इनके जीवन में आने ना पाए मेरे प्यारे खुदा। प्रभु वचन सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो प्रभु उसको माफ़ करना प्रभु। मैं आपकी सदा प्रभु धन्यवाद करती, आपका शुक्र करती प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।